का हमारा टॉपिक है विधान परिषद सदस्य संख्या। राज्य के विधानमंडल का द्वितीय उच्च सदन विधान परिषद होता है। संविधान में व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक ना होगी, पर साथ ही ये कहा गया है कि किसी भी दशा में उसकी सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के संबंध में अवश्य यह बात रखा गया है। सदस्यों का निर्वाचन मनोनयन। विधान परिषद के सदस्य लगभग 5/6 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। शेष लगभग 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संकरण में मत द्वारा होता है। विधानसभा का राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य। उपयुक्त प्रकार के कुल सदस्यों के लगभग 5/6 सदस्य तो निर्वाचित किया जाता है। शेष अर्थात कुल सदस्य संख्या का लगभग 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है जो साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हों। सदस्यों की योग्यता। विधान परिषद की सदस्यता के लिए वे सभी योग्यता हैं जो विधानसभा की सदस्यता के लिए हैं। अंतर केवल यह है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल। विधान परिषद की दृष्टि से इस दृष्टि से स्थायी की पूरी विधान परिषद कभी भंग नहीं होती और इसे राज्यपाल द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रति 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ते हैं, उनके स्थान के नए निर्वाचन होते हैं। पदाधिकारी। विधानसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति और उपसभापति का चुनाव करती है। यदि सदन के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो उपाध्यक्ष सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो संबंधित सदन का ऐसा सदस्य जिसे राज्यपाल इस कार्य के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करता है। सभापति और सभापति के वेतन राज्य के विधानमंडल निर्धारित करता है। विधान परिषद के अधिकार अथवा शक्तियाँ। कानून निर्माण संबंधी कार्य। वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं तथा ये विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। लेकिन इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 197 में कहा गया है कि यदि कोई विधेयक विधानसभा से पारित होने के पश्चात विधान परिषद द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है या परिषद विधेयक के ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं होते या परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि से 3 माह तक विधेयक पारित नहीं किया जाता तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधान परिषद को भेजती है। यदि परिषद विधेयक को पुनः स्वीकृत कर देती है अथवा विधेयक रखे जाने की तिथि से 1 माह के बाद तक विधेयक पास नहीं करती या परिषद विधेयक को पुनः ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा स्वीकार नहीं होते तो प्रत्येक विधान परिषद द्वारा पारित किए जाने के बिना ही दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। कार्यपालिका संबंधी शक्ति। विधान परिषद के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद प्रश्नों, प्रस्तावों तथा वाद विवाद के आधार पर मंत्रिपरिषद को नियंत्रित कर सकती है, किंतु उसे मंत्रिपरिषद को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है। ये कार्य केवल विधानसभा के द्वारा किया जा सकता है। वित्त संबंधी कार्य। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि वित्त विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, विधान परिषद में नहीं। विधानसभा जब किसी विधेयक को पारित कर सिफारिशों के लिए विधान परिषद के पास भेजती है तो विधान परिषद 14 दिन तक वित्त विधेयक को अपने पास रोक सकती है। यदि वे 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों सहित विधेयक विधानसभा को नहीं लौटाती तो वह विधेयक उस रूप में दोनों सदनों में पारित समझा जाता है जिस रूप में उसे विधानसभा ने पारित किया था। यदि वित्त विधेयक के संबंध में विधान परिषद कोई सिफारिश करती है तो उन्हें मानना या मानना विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। इस प्रकार विधान परिषद विधानसभा की तुलना में एक शक्तिहीन सदन है। सामान्यतः विधान परिषद को कम उपयोगी समझा जाता है। विधानसभा और विधान परिषद की तुलना। नामकरण। विधानमंडल के 2 अंग विधानसभा, विधान परिषद है। विधानसभा विधानमंडल का प्रथम अथवा निम्न सदन और विधान परिषद द्वितीय अथवा उच्च सदन है। प्रतिनिधित्व के संबंध में विधानसभा राज्य की समस्त जनता की प्रतिनिधि है, विधान परिषद कुछ विशेष वर्गों की। सदस्य संख्या के संबंध में किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 हो सकती है, परंतु विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक राज्य के विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होती है, किंतु वह 40 से कम किसी अवस्था में नहीं होगी। निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन के सदस्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और साधारण बहुमत की पद्धति के आधार पर होता है, परंतु विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से और आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। कार्यकाल के संबंध में साधारणतः विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यद्यपि इस अवधि में भी मुख्यमंत्री के परामर्श के पर राज्यपाल द्वारा से भंग किया जा सकता है। इसके विपरीत विधान परिषद एक स्थायी सदन है
इस सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। पदाधिकारी के संबंध में विधानसभा के 2 पदाधिकारी अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद के 2 पदाधिकारी सभापति और उपसभापति हैं। कार्यपालिका के नियंत्रण के संबंध में राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, विधान परिषद के प्रति नहीं। संविधान संशोधन के क्षेत्र में संविधान के कुछ विशेष प्रकार के उपबंधों पर संशोधन की पुष्टि राज्य विधानमंडल करता है। इस संबंध में राज्य विधानमंडल दोनों सदनों की शक्तियां समान है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। विधानसभा का अधिक शक्तिशाली होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि विधानसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, विधान परिषद अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है।